वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम 12th इकोनॉमिक्स देखने जा रहे हैं। एंड 12th क्लास का सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है। देखिए तलबा, क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर हमारा 3.1 यानी कि तीसरे चैप्टर का पहला वीडियो। ठीक है, इस थर्ड चैप्टर में हमारे ए और बी दो पार्ट हैं। ठीक है, तो हमारा ए पार्ट चल रहा है यानी मांग का तज्जिया यानी डिमांड एनालिसिस। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपको पता होना चाहिए कि यह जो मांग का तज्जिया या जिसको हम तलब का तज्जिया भी कहते हैं, यानी मांग को और हम दूसरे इसमें क्या कह सकते हैं, तलब का तज्जिया भी कह सकते हैं। मांग तलब एक ही होगा। तो इस तलब का तज्जिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक्स में हर साल बोर्ड में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बोर्ड के पेपर्स को उठा कर देखेंगे तो बोर्ड के पेपर ज़्यादातर आपको इस सबक में से ही आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, इसलिए अभी तक बोर्ड का ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें इस सबक से क्वेश्चन नहीं आए। और नया जो आपका सिलेबस इस साल में भी इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए इस सबक को अब ज़्यादा तवज्जो से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं मांग का तज्जिया यानी कि उसका ए है डिमांड एनालिसिस, यानी कि इसका हमको तारुफ देखना है पहले, उसके बाद में मांग का मफहूम। ठीक है, उसके बाद में डेफिनेशंस देखना है हमको, इसके क्या डेफिनेशंस है उसके हमको। ठीक है, तो देखिए तलबा तालिबात, अब हमको ये देखना है कि दरअसल मांग का तज्जिया क्या है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में यानी कि प्रीवियस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आपने यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी एनालिसिस देख चुके हैं। तो यानी कि तज्जिया यानी कि है ना, तज्जिया के यानी किसके इफ़ादे का तज्जिया देखा आपने, या तज्जिया इफ़ादा। तो इसमें देखिए आपने कि इफ़ादा यूटिलिटी किससे कहते हैं, है ना। यानी यूटिलिटी हमने देख चुके हैं कि ऐसी कोई शय हो जो अपनी ताकत की बुनियाद पर है, तो क्या करे, इंसान की हाजात को, इंसान को क्या करे, उसे तशफ़ी दे। यानी किसी चीज़ की वजह से इंसान क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो, ऐसी इसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब यूटिलिटी जो होती है ना, ये डिमांड का बुनियादी कंसेप्ट होता है। यानी यूटिलिटी जो होती है ना, मांग का क्या होता है, एक बुनियाद होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई शख्स है, वो शख्स ये मिसाल, तो एक शख्स रास्ते से जा रहा है, उसको मिठाई की दुकान दिखाई देती है, तो मिठाई के बाद उसको मिठाई नज़र आती है ना, मिठाई नज़र आती है, तो मिठाई को जब देखता है तो उसके मुंह से पानी आने लगता है। यानी कि उस मिठाई में यानी कि ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कंज्यूमर उसको देखकर उसके दिल में ख्वाहिश हो रही है कि मैं इसको ख़रीदूँगा। क्या हो रही, ख्वाहिश होती है कि मैं इसको ख़रीदूँगा। तो किसी चीज़ में ऐसी ताकत हो कि वो उसको ख़रीदने पर क्या करे, डिमांड करने पर क्या करे, उसको मजबूर करे। क्या करे, डिमांड करने पर अट्रैक्ट करे, यानी कि उसको मजबूर करे। तो उसको क्या कहते हैं हम, जब कि ख्वाहिश की वजह से डिमांड हो रही, तो इसका मतलब क्या है, वो डिमांड की बुनियाद क्या है, डिमांड की बुनियाद जो है क्या है, यूटिलिटी। समझ में आई बात। तो इस तरह जो डिमांड की वजह से भी है तो कंज्यूमर के बिहेवियर का हमको पता चलता है। ठीक है, इस तरह हम ये देख रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि तारुफ में मुख्तसर समझे हमने। अब मांग यानी कि तलब का मफहूम, यानी क्या है, मांग तलब का मफहूम। अब तलब के मफहूम में हमको ये देखना है, यानी कि मीनिंग ऑफ डिमांड, यानी कि तलब का मफहूम या मांग का मफहूम एक ही कहेंगे, होंगे माने इसके। तो सबसे पहले हम देखिए मांग किससे कहते हैं, यानी कि डिमांड किसी चीज़ की मांग के लिए सारिफ में ख्वाहिश, रज़ामंदी और क़ीमत की अदायगी की सलाहियत हो। यानी क्या है, यानी कि किसी चीज़ की मांग के लिए, यानी किसी चीज़ की अगर उसको मांग करना है, डिमांड करना है, तो उसके सामने तो क्या होती है, तीन बातें होती है। एक उसके दिल में ख्वाहिश हो, फिर वो राज़ी हो,
और फिर उसके बाद है तो उसमें इतनी सलाहियत हो, इतनी ताकत हो कि उस चीज़ को ख़रीद सके। अगर फ़र्द में, अगर कंज्यूमर में ये तीनों बातें हैं तो वो हम उसको डिमांड कहेंगे। यानी क्या है, किसी चीज़ की मांग के लिए सारिफ में ख्वाहिश और क्या है, रज़ामंदी और क़ीमत की अदायगी की उसमें क्या हो, सलाहियत हो, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। जैसे कि एक शख्स रास्ते से जा रहा है, क्या है, रास्ते से जा रहा है। अब रास्ते से जाते कौन है, वो गरीब भिखारी है, समझो एक भिखारी रास्ते से जा रहा है। तो उसने क्या किया, एक बिल्डिंग को देखा और बिल्डिंग को देखकर दिल में ख्वाहिश कर रही है, और ये बिल्डिंग कितनी अच्छी, मैं इसको ख़रीद लूँगा। यानी राज़ी ख्वाहिश, यानी कि इसके दिल में ख्वाहिश भी हो गई और राज़ी भी होगा। लेकिन क्या वो उस बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए उसके पैसे दे पाएगा? नहीं ना, नहीं पे। यानी कि उसमें ख्वाहिश भी होना है और राज़ी भी होना है और उसकी कीमत अदा करने की उसके पास में ताकत भी हो, तो वो क्या होगा, डिमांड होगा, है ना। एक अमीर शख्स कार को देखता है तो उसकी डिमांड कर सकता है क्योंकि उसमें ख्वाहिश भी है, रज़ामंदी भी है और उसके पास पैसे होते। लेकिन गरीब ने अगर कार को देखा तो खाली ख्वाहिशमंद होगा, राज़ी होगा, लेकिन पैसे कार के दे पाएंगे क्या, वो नहीं दे पाएगा। यानी इसको कहते हैं हम डिमांड, यानी कि मांग। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसका एक फार्मूला भी यहाँ पे बताया गया। मांग जो है एंड डिमांड, ख्वाहिश प्लस ख़रीदने की रज़ामंदी और अदायगी की वजाहत, अदायगी की काबिलियत, ये तीनों चीज़ें होना, ख्वाहिश, ख़रीदने की रज़ामंदी, अदायगी की काबिलियत। ठीक है, तो ये तीनों अगर चीज़ें हैं तो समझो डिमांड हो गई। इसी तरह इंग्लिश में भी डाला, डिमांड डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू द परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डिमांड, यानी किसी चीज़ की मांग के लिए सारिफ में ख्वाहिश और रज़ामंदी और क़ीमत की अदायगी की उसमें ताकत हो, उसको हम डिमांड कहते हैं। लेकिन खाली दिन में ख्वाहिश कर रहे हम, और ये रास्ते जा रहे, यार ख्वाहिश करें, तो ख्वाहिश डिमांड होगी क्या? ख्वाहिश डिमांड नहीं होगी। लेकिन माशी, जैसे ख्वाहिश करना तो हम क्या बोलते हैं, डिमांड है। लेकिन नहीं, माशियात में ख्वाहिश करना डिमांड नहीं होता, बल्कि ख्वाहिश के साथ में और दो चीज़ें होना, ख़रीदने की रज़ामंदी, अदायगी की काबिलियत। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आपको। देखिए, मांग की तारीफ़ यानी डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डेफिनेशन ऑफ डिमांड यानी मांग की तारीफ़ क्या है? अब किसके मुताबिक है? बेनहन, ये यहाँ लिखा ला है बेनहाम के मुताबिक। किसके? बेनहाम के मुताबिक है, किसी चीज़ की मांग दी गई कीमत पर वो रकम है जिसे उस कीमत पर उस वक्त फ़ी इकाई ख़रीदा जाएगा। यानी क्या मतलब इसका? यानी कि ये बेनहाम जो है मुफ़क्किर, उसने अपनी डेफिनेशन पेश किया। वो कह रहा है किसी चीज़ की मांग दी गई कीमत, यानी किसी चीज़ की कीमत अदा की गई, यानी किसी चीज़ को ख़रीद कर उसकी कीमत अदा की जाती है तो उसकी क्या होगी? डिमांड। जैसे कि मैंने पेन क्या करा, मार्केट से ख़रीदा और ख़रीद कर क्या करा, उसकी ये तो रकम अदा की। यानी किसी चीज़ को ख़रीद कर उसकी रकम अदा करना ये क्या कहलाती है? ये डिमांड, मांग, तलब कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मांग की खुसूसियात क्या है? अब मांग की खुसूसियात जो है यहाँ पर बताए गए, मांग एक निस्बती तस्वुर। क्या है? मांग एक निस्बती तस्वुर है। मांग को लाजमी तौर पर वक्त और क़ीमत के हवाले से बयान किया जाता है। अब मांग क्या है? एक निस्बती तस्वुर है। और उसके अलावा तो मांग के लिए लाजमी ये भी होता है कि वक्त भी हो और क़ीमत भी हो उसके बाद। यानी किसी सारिफ को अगर डिमांड करना हो तो इसलिए उसके पास किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए उसके पास वक्त भी होना चाहिए और उसके पास क़ीमत की अदायगी भी होना चाहिए। तो ये होता है, उसकी खुसूसियात होता है। समझ मेरी बात? हम यूँ कहेंगे कि नहीं, अरे यार हम किसी चीज़ की डिमांड करें, डिमांड करने से नहीं होता, बल्कि डिमांड ख्वाहिश के साथ साथ रज़ामंदी और रज़ामंदी साथ साथ में क़ीमत अदा करने की उसमें ताकत भी होना चाहिए, तो वो हमारी डिमांड हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ये जो मांग का मफ़हूम, मांग की तारीफ़ और मांग की खुसूसियात को समझाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप बराए मेहरबानी करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
कीजिए और कमेंट्स अपने देना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए तो बहुत ही अहमियत होते हैं। ठीक है, इस तरह हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का इंशाल्लाह हम लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।